आज बहुत बड़ा दिन है रूस, यूक्रेन और अमेरिका के लिए भी। आज ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कोई अच्छा निष्कर्ष निकले। आपने अगर बहुत अच्छे से इस पूरे सिनेरियो को रीड किया होगा, आप बैठकें देख रहे होंगे, आप बातचीत देख रहे होंगे ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ, ट्रंप की पुतिन के साथ, पुतिन की ज़ेलेंस्की के साथ। तो ये जितने भी दौर की बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, ट्वीट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं ये लोग, इसके अलावा इसके इन्होंने जो ट्वीट्स अब तक एक-दूसरे के लिए किए हैं, अगर आप उस पर गौर फरमाएँ, तो आपकी नज़र ट्रंप पे ज़रूर जाएगी। अब कैसे? देखिए, ट्रंप की हमेशा से जो नीति रही है, वो है यूक्रेन पर दबाव बनाने की। अगर आप बहुत ध्यान देंगे, उन्होंने पुतिन पर कभी दबाव नहीं बनाया, रूस पर कभी कोई ऐसा दबाव नहीं बनाया, हालाँकि बीच में कभी-कभी वो धमकाते हैं। धमकाते तो वो लगभग हर देश को यहाँ पर धमकियाँ और चेतावनी देते रहते हैं। इस युद्ध को लेकर भी उन्होंने रूस को धमकाया था कि 10 दिन की वार्निंग दी थी इससे पहले। लेकिन जितना दबाव अभी तक वो यूक्रेन पे बनाए हैं, उन्होंने इतना दबाव पुतिन पर नहीं बनाया, यानी कि रूस पर नहीं बनाया था। आप मीटिंग्स भी अगर देखेंगे तो वॉशिंगटन डीसी खुद गए थे ज़ेलेंस्की इससे पहले इसी साल के शुरुआत में फरवरी महीने में। जब वो वहाँ पर गए तो उसके बाद ज़ेलेंस्की को ऐसा लगा ही होगा जब भी कोई कहीं जाता है बातचीत करने तो उनको ये लगता है कि कोई सकारात्मक बातचीत होगी, कोई अच्छी बातचीत होगी, कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा और सामने वाला उनको सुनेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर गए ट्रंप के साथ उनकी बहस शुरू हो गई। ट्रंप ने उनसे बहस करनी शुरू कर दी थी। वो बहस इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि सोशल मीडिया पे आज भी वो उपलब्ध है और अलग-अलग चैनल ने उसको अपने-अपने ढंग से यहाँ पर चलाया। तो देखिए उस वक़्त भी ट्रंप का पूरी कोशिश थी उनकी कि वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाएँ और उन्होंने साफ तभी कह दिया था कि हमने बहुत हथियार आपको दिए, बहुत सारा साज़ो-सामान हम आपको दे चुके हैं, लेकिन अब आप मानें, इस युद्ध को खत्म करें। आप रूस के साथ इस युद्ध को बिल्कुल खत्म कर दें। ये उस वक़्त उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा था। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए सीधे तौर पर तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं झुकूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं झुकूँगा नहीं। ये उस वक़्त उनकी ओर से कहा गया था, लेकिन जो लहज़ा था ट्रंप का ज़ेलेंस्की के साथ बात करने का, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको डाँट रहे हैं, जैसे वो परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आप पर खर्च कर दिया गया है। कोई भी होता है आम बोलचाल में भी आप ध्यान देंगे, अगर कोई किसी पे कोई पैसा लगाता है, तो उसको ये लगता है कि पैसे से कुछ उसका नतीजा निकले, कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उसको मिले। लेकिन जो पैसा अमेरिका यूक्रेन पर लगा रहा है, उससे उसको कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हो रहा। क्योंकि यूक्रेन के पास तो खुद भी अभी कोई अर्थव्यवस्था बची नहीं है। तो ऐसे में वो उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं दे पा रहा और ऐसा इस वक़्त ट्रंप को लग रहा है कि ये सारा पैसा उनका वेस्ट हो रहा है। यही कारण है कि वो उन पर दबाव बना रहे हैं। फिर जब ट्रंप ने देखा कि ज़ेलेंस्की से बात नहीं बन पाई, तो फिर वो ट्रंप से भी बातचीत करने पहुँचे। ट्रंप से भी उन्होंने बातचीत की, अलास्का में एक भव्य आयोजन किया गया पुतिन के लिए और बाकायदा इंतज़ार किया है ट्रंप ने आधे घंटे कि पुतिन आएँगे और फिर वो उसके बाद मीटिंग शुरू करेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप की जो बीस्ट गाड़ी थी, पुतिन अपनी गाड़ी छोड़कर उस गाड़ी में उनके साथ गए भी उस वेन्यू तक जहाँ पर मीटिंग होनी थी। तो सोचिए एक को घर बुलाया गया कि आओ, बैठो, बातचीत करो, तुम आओ, मैं नहीं आऊँगा लेकिन बातचीत करो, ट्रंप ने। दूसरी ओर ट्रंप एक जगह खुद जाते हैं, भले ही वो अमेरिका में ही वो जगह है, अलास्का भी खुद एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि 1867 के आस-पास खुद अमेरिका ने रूस से कुछ बिलियन डॉलर में अलास्का को खरीदा था। तो एक संकेत भी देना चाहते थे ट्रंप, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गए, पूरा आयोजन बाकायदा किया गया और एक अच्छी बातचीत यहाँ पर दोनों के बीच देखने को मिली थी। लेकिन तब भी कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला, 3 घंटे की बातचीत यहाँ पर हुई। तो आप अगर देखेंगे दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक सुकून था और उन्होंने कहा भी कि पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है, पॉजिटिव बातचीत हुई है। आप देखेंगे ज़ेलेंस्की के साथ तो वो लड़ने लगे थे, लेकिन पुतिन के साथ उनका लहज़ा बहुत सामान्य सा रहा है, बहुत ठीक सा रहा है। वो आराम से उनसे बातचीत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने सारे सवालों का जो पूछे गए, उसका जवाब दिया ही दिया। तो एक सौम्य स्वभाव वहाँ पर उनका देखने को मिला था क्योंकि तब ये भी कहा जा रहा था कि 2 महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका और रूस आपस में। देखिए, इनकी कभी बनी नहीं है, लेकिन ट्रंप जब से आए हैं तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए कि यूक्रेन का अगर युद्ध रुकवा देंगे तो शायद कुछ बेहतर बात यहाँ पर बन पाए रूस के साथ उनकी। तो ऐसे में आप देखेंगे जो पॉलिटिक्स रही है ट्रंप की वो हमेशा से दबाव वाली रही है, लेकिन वो दबाव किस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रूस-यूक्रेन के लिहाज़े से मैं आपको समझा रही हूँ। वो अभी इस वक़्त दबाव बार-बार यूक्रेन पर यानी कि ज़ेलेंस्की पर ही करने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं ना जिसके पास थोड़ी ताकत कम होती है उसको आप आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा ताकत है उसको आप कैसे दबाएँगे? यही बात इस वक़्त ट्रंप को समझ में आ रही है और यही वजह से इसी वजह से वो उनको बार-बार मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुतिन से वो जानते हैं कि पुतिन के पास अर्थव्यवस्था भी अच्छी है।
उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ बहुत अच्छी हैं, जो लगातार काम भी कर रही हैं। बहुत सारे देश हैं जो उनसे ऑयल खरीद भी रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन उसमें शामिल है, बहुत सारे, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया उसमें शामिल है। अलग-अलग देश ऑयल खरीद रहे हैं, तेल की खरीद कर रहे हैं रूस से। तो रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर नहीं पड़ा है। हालाँकि देखिए, कुछ तो अगर युद्ध शुरू हुआ है तो कुछ तो असर पड़ता ही है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ा कि रूस एकदम से ठप हो जाए। और इसीलिए रूस पूरी ताकत झोंक रहा है कि यूक्रेन को अब तबाह किया जाए, और सच तो यही है, यूक्रेन में बड़ी तबाही रूस ने की भी। डोनेस्क और लुहांस्क, उनके जो इलाके हैं, वहां तक रूस की सेना पहुंच चुकी है। ये जो इलाका है डोनेस्क और लुहांस्क का, आपको बता दें, यहाँ पर बॉर्डर लगता है रूस और यूक्रेन का, और बहुत पास है ये रूस से। और यहाँ पर जो आबादी भी है वो थोड़ी सी रूसी आबादी ज्यादा है, यानी कि वहां के जो लोग रूस का जो कल्चर है, रशिया का जो कल्चर है, वो ज्यादा फॉलो करते हैं। इसीलिए वहां पर अलगाववादी लोग भी हैं जो यूक्रेन को पसंद नहीं करते, पर अब वो हैं उस देश में, यूक्रेन में, तो बार बार मांग करते हैं कि उनको रूस भेज दिया जाए, या फिर रूस में उनके उनके उस क्षेत्र का मिलान कर दिया जाए, या फिर उनको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। इसीलिए बार-बार पुतिन की यही शर्त थी कि किसी भी तरीके से रूस जो ये हिस्सा है डोनेस्क का, वो रूस को दे दे यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अब आज की जो बैठक होगी, आज जो बातचीत होगी, वो सफल होगी, नहीं होगी, ज़ेलेंस्की मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि ऐसा कोई भी समझौता पर वो हस्ताक्षर नहीं करने वाले, या कोई भी समझौता ऐसा नहीं करने वाले जिसमें यूक्रेन के टुकड़े करने पड़े या यूक्रेन का पार्टीशन करना पड़े और यूक्रेन यूक्रेन का कोई हिस्सा रूस को देना पड़े। तो आज जब मिलेंगे ज़ेलेंस्की और ट्रम्प, तो क्या बातचीत निकलेगी? आपको क्या लगता है, क्या आज बात बन पाएगी? या 27 फरवरी के आसपास जब मुलाकात हुई थी ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की, वही फिर से देखने को मिलेगा जब गहमा-गहमी दोनों के बीच हो गई थी और ट्रम्प किसी भी हालत में ज़ेलेंस्की को उन पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालाँकि किसी भी दबाव में अब तक ज़ेलेंस्की आए नहीं हैं। इसके पीछे भी कारण ये है कि तमाम जो नेटो देश हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसमें खुद अमेरिका भी है, उसके अलावा भी जो अमेरिका के अलावा जो देश हैं, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से रूस जीते, क्योंकि रूस के साथ संबंध अमेरिका अपने अच्छे कर रहा है, या अमेरिका करने का प्रयास कर रहा है उनसे बातचीत करके, पुतिन से बातचीत करके, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो नेटो का गठन किया गया था, ताकि रूस के दबदबे को कम किया जा सके। लेकिन अब रूस, यानी कि पुतिन, अब इस युद्ध में वो भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी शर्तें हैं। वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो नेटो उनके घर तक पहुंच जाएगा, उनके दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होगा, क्योंकि बॉर्डर लगता है यूक्रेन और रूस का। इसी बात का डर पुतिन को बार-बार सताता है कि कहीं उन पर अचानक से नेटो किसी दिन हमला ना कर दे, और ऐसे में वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ही आत्मरक्षा के लिए एक तरीके से रूस ने इस युद्ध को यहाँ पर जारी रखा है। वो इस युद्ध को खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर युद्ध को खत्म करता है, चाहे यूक्रेन या रूस, तो एक की हार तो होगी और एक जीतेगा ही, और दोनों ऐसा नहीं करना चाहते। दोनों जीतना ही चाहते हैं, दोनों हारना नहीं चाहते। इसीलिए ट्रम्प बीच में आए हैं, और ट्रम्प के भी अपने बहुत सारे मकसद यहाँ पर हैं। देखिए, ट्रम्प क इससे पहले वाशिंगटन डीसी की ओर से, वाशिंगटन जो उनका ऑफ़िस है, ट्रम्प का जो ऑफ़िस है, उसकी ओर से कहा जा चुका है कि बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो ट्रम्प ने रुकवाए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। और ट्रम्प भी बार-बार अपनी बात को दोहराते रहते हैं, उन्होंने इस युद्ध को रोका, उन्होंने उस युद्ध को रोका, और इसीलिए अब वो इस युद्ध के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हिलरी क्लिंटन तक कह चुकी हैं, जो कि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है, उन्होंने तक कह दिया है कि अगर इस युद्ध को, रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया ट्रंप ने, तो उनका नाम खुद नोबेल पीस प्राइज के लिए देंगी। तो अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, आज की इस मीटिंग में कितनी सार्थक चर्चाएं हो सकती हैं? ज़ेलेंस्की मानेंगे, या अब फिर से एक और कोई मीटिंग होगी और उसमें ये बातचीत यहाँ पर करनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए, बड़ी बातें, युद्ध को रोकना है, आसान काम नहीं है, और इसमें बहुत सारी माथापच्ची होगी। अलग-अलग देश इसमें जुटेंगे, आज नेटो देश भी वहाँ पर शामिल होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो चीफ भी रहेंगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की तो होंगे ही, और ट्रम्प से भी आज बातचीत उनकी यहाँ पर हो रही है। आपको क्या लगता है, आज निष्कर्ष निकलेगा कि आज कोई खुशखबरी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर मिलेगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएँ।